मैं श्रीमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिला अध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारी जितनी भी बहनें हैं, हमारी बहनों के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जहाँ से भी मुझे बहुत सारी मेरी बहनों का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन जो भी बहन भाई हमें कमेंट किए हैं और कमेंट के माध्यम से उन्होंने हमें काफ़ी जो है मतलब हिम्मत दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माता रानी करे कि आप लोग के जीवन में कहीं से भी कोई कमी ना आए। जैसे कि मैंने आज की डेट में नहीं, मैं काफ़ी सालों से काफ़ी संघर्ष का जीवन मैंने जिया है और आज भी जीती हूँ और जीती रहूँगी। तोड़ने वाला जब तक ऊपर वाला नहीं होगा ना, तब तक ऐसे दरिंदे, चाहे वो पति हो, चाहे वो सास ससुर हो, चाहे वो जेठ जेठान हो, चाहे वो देवर देवरानी हो, चाहे कोई आम आदमी हो, कोई भी दरिंदा ऐसे भी डायन कोई भी हमें और आपको तोड़ नहीं सकता है। चाहे वो कितनों भी कोशिश कर ले, अधर्मी अधर्मी ही होता है, पापी पापी ही होता है। तो हमें भी तोड़ने के लिए पहले हमें लूटा गया। लोग दूसरों को लूटते हैं, यहाँ हमें पत्नी बना करके लूटा गया। और एक पत्नी का कर्तव्य मैंने निभाया है, एक बहू का कर्तव्य मैंने उस घर में निभाया है कि जितना मैंने संघर्ष किया है उस परिवार के लिए, इस दरिंदे पति के लिए जितना भी मैंने संघर्ष किया है, या जिन जिन लोगों के लिए मैंने संघर्ष किया है, अपनी खुशियां त्याग करके, अपना सुख दुख त्याग करके, मैंने इन दरिंदों के लिए, इन अपराधियों के लिए, इन क्रिमिनल के लिए, ये ब्लैकमेलरों के लिए मैंने जितना भी त्याग किया है, उसका एक एक पाई का जवाब मैं लूँगी तुम लोगों से। ये समझ लेना, भगवान से विनती करो कि कहीं मुझे खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए। तुम्हें क्या लग रहा है कि तेरी माँ घर में बैठ कर के दाल चावल रोटी खा रही है? नहीं, वो मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर रही है। लोगों का फ़ोन आता है। आज तेरे गांव का एक महिला का फ़ोन आया था, उसने ऐसे ऐसे चीज़ बता रही है। अगर शायद मैं उसकी बात बता दूंगी तो शायद तुम उसके बारे में जान जाओगे और उसे भी तेरी माँ जा कर के गाली देगी। हमारी जितनी भी बहनें हैं, हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी पब्लिक देख रही है हमारी वीडियो को, आज इसकी सच्चाई आप जान लीजिए कि इसकी माँ इतनी नमक हराम औरत है, इतनी बेहूदी औरत है कि अपने पेट से जन्माती है जिस बच्चे को ना, उसे ये खाने में चूक नहीं रही है और ये मुझे खाना चाह रही है। जो मेरा पति बना था ना, उसके ऊपर इसने करतब करवाया था। शायद अगर मैं समय पे अगर इसके ऊपर से हटवाई नहीं होती ना, तो आज की डेट में वाकई में मैं विधवा बन करके सफ़ेद साड़ी में मैं बैठती। आज मैंने अपने हाथों से सिंदूर को उतारा है ना, लेकिन इसकी माँ, मैं बता रही हूँ, अपनी सौगंध खा के कह रही हूँ, मैं अपने मरे बच्चे का कसम नहीं खाना चाहिए, मरे बच्चे की कसम खा के कह रही हूँ, इस बेहूदे की कसम खा के कह रही हूँ, इस कमीने की कसम खा के कह रही हूँ। इसको मैंने बताया था कि तुम अपनी माँ से अपने सर पे कसम खिलवाना, कि अपने माँ से तुम खुद पूछना कि तुम्हारी माँ तुम्हारे ऊपर करतब करवाई थी कि नहीं। मेरा साथ छुड़ाने के लिए इसने अपने लड़के का इतना दिमाग डाइवर्टिव उस टाइम कर दी थी कि इतनी लवांग उठवाई थी मैंने। मेरा भी नाम उसमें गया था कि मतलब जब मैंने कहा कि ये इस तरीके से उनके ऊपर हरकतें हो रही हैं, ये मेरे से बात करता था, इसकी कुछ मुझे बात समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब इसके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद एक पंडित जी हैं, बहुत अच्छे खासे माने जाने हैं, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ क्योंकि वो माँ जगत जननी के पुजारी हैं। और उनके दरबार में जाने के बाद ये नहीं है, वहाँ गलत चीज़ नहीं होती है कि किसी को अपने बस में कर लो या किसी को कोई कुछ करा दे, बस वहाँ ठीक करते हैं वो। मैं जब वहाँ पे गई तो मैंने उनको बताया सारी चीज़ें, और उन्होंने जब देखना शुरू किया तो मेरा नाम उसमें डाला, मेरे नाम से भी ना हट गया कि मैं भी नहीं कराई हूँ। गांव के लोग, इसके अगल बगल के लोग, कुछ लोग हैं कराने धराने वाले, बोल रही थी इसकी माँ कि मेरे बगल के लोग हैं करावा धरावा कराते हैं, उनका नाम डाला गया, उनका भी नाम हुआ। मतलब तरह तरह के लोगों का नाम उसमें जब डाला गया तो सारे लोगों का नाम रिजेक्ट हो गया। जब इसके माँ का नाम उसमें
उन्होंने डाला कि क्या इसकी माँ राहुल के ऊपर करतब करवाई, ये तुरंत लवांग उठ गई अपने आप, उसमें चुंबक नहीं लगा है, पेवर वो पीतल का चाकू है उनका, और लवांग लब से उठा लेता है जैसे लगता है कि चुंबक उठा रहा है। और इतनी लवांग उठी थी, अगर मैं अपने मुट्ठे में ली होती ना तो मेरा मुट्ठा से ऊपर हो गया होता। इसकी माँ इसके ऊपर करतब करवाई थी, इसकी माँ पैसे के चक्कर में अपने लड़के को जो है मारना चाहती, और एक न एक दिन ये लड़का जो है पागल बन के मरेगा जरूर, इसकी माँ ही इसको खाएगी। अरे बेहुदे इंसान, तुझे तो क्या मैं बताऊं, समय का इंतजार करो। इसलिए ये पाप का जो मेरा सिंदूर तुमने डाला था मेरे मांग में ना, इसको मैंने हटा दिया। मेरी बहनें, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैंने बहुत कलेश झेला, मैंने बहुत संघर्ष करने का प्रयास किया, मैंने बहुत संघर्ष किया इसके चक्कर में, इसके घर में, इसके मतलब जो भी मेरे लायक था वो मैंने किया। और लोगों के लिए मेरे अंदर वो दिल नहीं है कि कोई इंसान अगर रो दे, कोई इंसान बिलख जाए तो मैं उसका साथ देती हूँ, मैं उसका सपोर्ट करती हूँ। हमें तोड़ना, हमारे ऊपर भी इतना वार कर रही है, लेकिन जो मेरी पुरानी सब्सक्राइबर लोग हैं, मेरी बहन लोग जो हैं, मेरी बहन लोग तो जानती हैं, जो भी मेरी सब्सक्राइबर इस समय कमेंट कर रही हैं, आप लोग खुद बताइए कि मैं क्या चीज़ हूँ। आज मैं 2 साल से मैं एक्टिव हूँ इस सोशल मीडिया पे, आप लोग तो मुझे बहुत अच्छे से बाखूबी जान रहे हैं। हाँ, मुझे ढिढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ रियल होता वो चीज़ रियल होता। अभी तक मैंने गलत निगाह इसके ऊपर नहीं डाला था, क्योंकि ये मेरा पति था, वो मेरी सास थी, वो मेरा ससुर था, वो मेरी जेठानी थी, वो मेरा जेठ था। लेकिन अब ये मेरी जो दोनों आँखें हैं ना, वो तुम्हारे ऊपर टिकी हैं, सिर्फ अब तुम्हें बर्बाद करने की घड़ी आ गई है, ये समझ लो। एक न्यूज़ चल रहा है, भोपाल का एक न्यूज़ चल रहा है, पूर्व रिटायर जज की बहू सुसाइड कर ली। आखिर हमें ये बताइए पहले, अगला इतना मेंटेन रहते हुए भी, अच्छे घर में शादी होना, अच्छे परवरिश पाना, अच्छी फैमिली से बिलोंग करना, क्या पागलपन हम लोगों को छाया रहता है कि यहाँ पे जो है मतलब घुस जाता है, मरने की शौक चढ़ जाती, जैसे कपड़े अच्छे पहनने का, अच्छा खाना खाने का, अच्छा रहन सहन का एक शौक होता है, क्या मरने का भी कोई शौक होता है? अरे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली हमें भी डिस्टर्ब कर रही है इसकी माँ, इसके घर वाले हमें मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, करवा रहे हैं, फ़ोन से करवा रहे हैं, और लोगों से तरह तरह की बातें हमारे बारे में गंदी गंदी अफवाह उड़ा रहे हैं। एक बात बता दे रही हूँ, अगर मैं मरने से पहले भी, हालांकि अभी नहीं मरूंगी, लेकिन हर वीडियो में एक आवेदन बना करके मैंने अपने स्टाफ को बता रही हूँ कि अकबरपुर में हमारी एक मेंबर है, मैंने उनको दे दिया है सारा। अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कोई हादसा हो गया, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या तुमने करवा दिया कभी कहीं से, तो हो सकता है, लेकिन मेरे मरने का जिम्मेदार राहुल, जग्गी, गुड़िया, इसकी माँ, राहुल की माँ का नाम गुड़िया देवी है, राहुल के पिता का नाम जग्गी राम है, राहुल के भैया का नाम मनोज कुमार है, राहुल के भाभी का नाम गुड़िया देवी है, दूसरा अपराधी है विकास कुमार, उसके पत्नी का नाम है सुनीता देवी, और भी 2 अदर आदमी हैं, उनका भी नाम अभी तक हमने मेंशन नहीं किया है। और भी चीज़ें, इतने लोग मेरे मौत के जिम्मेदार होंगे। मैं हर वीडियो में, एक वीडियो जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे बिल्कुल हरासमेंट किया जा रहा है, बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा, मेरे काम में बाधा आ रही है, और इतना ये मेरे ऊपर करतब करवा रही, अटैक तो हो रहा मेरे ऊपर, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, लेकिन देखो पता नहीं चल रहा ना। हाँ, थोड़ा सा मुझे टच होता है जब इसकी माँ करवाती है ना। और 1-2 करावा धराव वाले का नंबर भी मैंने रख लिया है, जहाँ पे ये गई थी कराने के लिए, इसकी भाभी ही वो उस नंबर को मुझे प्रोवाइड करवाई थी, उस टाइम ये मेरे फेवर में थी। अभी इसको कन्वर्ट कर करके, इसके भाभी को डरवा धमका करके उसको जो है अपने कब्जे में ले लिया गया है कि नंबर सर्विलांस पे चल रहा है, तो इसलिए तुम बात करोगी तो जान जाओगी। वो गई थी मैके अपने, तो अपने मैके से उसने मेरे से बात किया। जो भी चीज़ें हैं मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अभी कल गई थी तो सारी चीज़ें जो भी हुई हैं बाकायदे बाखूबी के साथ हुई है। तो अगर मेरे साथ खुदा ना खास्ता कोई घटना घटती है, तो ये जितने भी हैं, क्योंकि जब लड़कियां जब मरती हैं, आज वो जो भी त्रिशा मरी है, अगर वो वीडियो में केवल वो चैट के माध्यम से और उसके बदन पे काफ़ी
हैंगिंग दिखाया गया है, लेकिन ये गलत चीज़ें हैं। उसके बदन पे चोट है, वो गर्भवती थी, उसको मतलब मरने के बाद भी उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। तो प्लीज़ मेरी जितने भी बहनें हैं, आपको हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है, परिवार से भी, कानून से, हर जगह से, लेकिन ये दरिंदा अपनी चाल चलने में कोई चूक नहीं कर रहा है। और आपको अगर लगता है कि मुझे इससे खतरा है, या आप खुद को अपने आप के लिए मरना चाहते हैं, या मतलब आपको आने वाले समय में ऐसी दुर्घटना आपके साथ घटित हो जाएगी या घटने के कगार पे आप हैं, तो आप एक वीडियो के माध्यम से उसको जो है सोशल मीडिया पे आप जो है तुरंत जो है वायरल कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में हमारे पुलिस के लिए कोई जवाब ना बचे इन्वेस्टिगेशन में, कि मतलब ये चीज़ें जब देखिए खुल्ली में खुल्ला जब कोई हमारे तरफ से, हमारे पीड़िता की तरफ से या किसी की तरफ से अगर कोई ऐसा ठोस एविडेंस अगर रहता है ना, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन, उसमें साफ शब्दों में, जैसे कि मतलब अब पीड़िता मर रही है, ठीक, पीड़िता मर रही है, तो वो अपने वीडियो के माध्यम से जितने भी क्रिमिनल हैं, जितने भी अपराधी हैं, मेंटली उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको मरने पे मजबूर कर रहे हैं, उसको उस्का रहे हैं, तो आप अगर खुल्ले खुल्ला अगर आप उसका नाम जो है, पूरे अपराधियों का नाम अगर ले करके सोशल मीडिया पे डाल देंगे, तो वो शायद आपके लिए, आपके इन्वेस्टिगेशन में, गिरफ्तारी होने में, उसको सज़ा दिलाने में कहीं से भी देरी नहीं होगी। तुरंत एफआईआर करने के बाद तुरंत उनकी गिरफ्तारी होगी और उन्हें आगे से बेल होना मुश्किल होगा। इसलिए मैं आप लोगों से बस आग्रह करूँगी कि हालांकि अभी तो ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आने वाले समय में इतने लोगों को, जितने लोगों का नाम मैंने लिया है, अगर मेरे साथ खुदा न खास्ता ये भी लाइट कट गई है